फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का एक नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 जो 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है, उसके लिए चावल के आवंटन के संबंध में एक बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। वो भी जानकारी है वो आईसीडीएस के एक ऑफिशियल लेटर के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूं। आप सभी को ध्यान होना चाहिए, बिहार के 7-8 जो आकांक्षी जिले हैं, उन आकांक्षी जिलों में जो है वो किशोरियों के लिए भी योजना चलाई जाती है। उसके लिए चावल का आवंटन 3-3 महीने का एक बार करने का लेटर आ चुका है, लेकिन स्पष्ट रूप से ये कहना है कि अगर किसी तिमाही में यानी कि 3 महीने के अंतर्गत एफआरएस के द्वारा लाभार्थियों की संख्या कम या ज्यादा होती है तो अगले 3 महीने में उसी हिसाब से चावल दिया जाएगा। यानी कि जितने लाभार्थी एक्चुअल होंगे उतने लाभार्थी का ही आपको राशन दिया जाएगा, ताकि अतिरिक्त राशन आपके पास न बचे। अब इसी के संबंध में स्पष्ट जानकारी है। आईसीडीएस डिपार्टमेंट पटना समाज कल्याण विभाग से लेटर प्राप्त हुआ है। डिटेल में आपको दिखाने के लिए चलिए लेटर की ओर चलते हैं और सारी चीजों को आपको समझाते हैं कि किस प्रकार किसी लड़कियों के लिए, या फिर हम ये कहें कि सामान्य तौर पर जो 3 महीने का चावल मिलता है उसमें भी पोषण ट्रैकर ऐप के डाटा के हिसाब से अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही चावल का आवंटन किया जाएगा। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली आप सभी सेविका, आईसीडीएस कर्मचारी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि आप सभी के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3-3 माह का जो चावल का आवंटन होता है, उस चावल के आवंटन के बारे में अपडेट आपको देखने को मिलेगी। बड़ी जानकारी ये है कि जिस हिसाब से पोषण ट्रैकर ऐप में आप एफआरएस के द्वारा लाभार्थियों को टीएचआर वितरण कीजिएगा, अगली बार यानी कि नेक्स्ट 3 महीने के आवंटन में आपको उसी हिसाब से चावल दिया जाएगा। लाभार्थियों की संख्या कम या चावल की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। बड़ी जानकारी है। बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से ऑफिशियल लेटर जारी किया गया। संचिका संख्या 1627 है और लेटर 10 अप्रैल को जारी किया गया है। लेटर को आईसीडीएस के डिप्टी डायरेक्टर यानी उप निदेशक ने जारी किया है और पूरे बिहार के डीपीओ, पूरे बिहार के सीडीपीओ को ये लेटर जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर पत्र का विषय क्लियरली मेंशन है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम WBNP एवं किशोरियों के लिए योजना यानी कि स्कीम्स फॉर एडोलेसेंट के तहत खाद्यान्न आवंटन हेतु नीतिगत दिशा निर्देश के संबंध में 2026-27 के लिए जहां भी बिहार के 8-9 जो आकांक्षी जिले हैं जिनको चुना गया है, जहां पर किशोरी लड़कियों के लिए जो है वो राशन का वितरण होता है, वहां के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। तो चलिए डिटेल में हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और 31 मार्च 2027 तक ये चलने वाली है। तो नियम साल भर का लगभग यही रहेगा। भारत सरकार का जो पत्र का प्रसंग यहाँ पर दिया गया है, लिखा गया महाशय उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम WBNP एवं किशोरियों के लिए योजना के तहत खाद्यान्न हेतु आवंटन के लिए नीतिगत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम WBNP एवं किशोरियों के लिए योजना SAG हेतु प्रत्येक त्रैमास में चावल का आवंटन हर 3-3 महीने पर चावल का आवंटन किया जाता है। और सरकार ये कह रही है लेटर के माध्यम से हर 3-3 महीने पर चावल का आवंटन वास्तविक लाभार्थियों का एफआरएस फेस मैचिंग के साथ टीएचआर का वितरण एवं गर्म पका भोजन का पोषण ट्रैकर ऐप में की गई प्रविष्टि के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। मान के चलिए कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है 3 महीने में, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मान के चलिए 3 महीने में अगर 75 दिन केंद्र खुलते हैं तो 75 दिन में आपने केंद्र कितने दिन ओपन किया, इसके अलावा कितने दिन HCM में आपने चावल खर्च किया। मान के चलिए HCM में आपके यहाँ जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं उसकी संख्या 10-15 ही है, यानी जब बच्चे कम है तो चावल का आवंटन आपको उसी हिसाब से होगा। तो HCM कितने बच्चों को कब कितना दिया, इसके अलावा THR जब आपने वितरण किया तो THR में एफआरएस के माध्यम से वास्तविक लाभार्थियों को कितना वितरण किया, इन सारी संख्याओं के आधार पर डिपार्टमेंट जोड़ करके आपको नेक्स्ट जो है टर्म में जो राशन मिलेगा नेक्स्ट 3 मंथ के लिए जब चावल का आवंटन होगा, तो इसी हिसाब से मिलेगा कि HCM और THR एफआरएस आपने किस हिसाब से किया हुआ है। क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर जो है पोषण ट्रैकर ऐप में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही भारत सरकार द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि यदि किसी महीने में, ध्यान से सुनिएगा,
यदि किसी महीने में या 3 महीने पर TH4 एवं गर्भ पका भोजन में लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है तो अगले त्रैमास में उसी के आधार पर आवंटन बढ़ाया जाएगा। यानी हो सकता है कि अभी आपके यहाँ 1-2 महीने मान के चलिए कि बच्चों की संख्या अगर जो है 30 की संख्या में बच्चे हैं जो राशन माफ़ कीजिएगा पढ़ने आते हैं 3 से 6 वर्ष के और उनका SCM बनता है और TH4 बनता है। 1-1.5 महीने के बाद इन बच्चों की संख्या 35 हो गई और जो FRS कराते थे जिनका TH4 भी दिया जाता था उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ गई, तो डिपार्टमेंट ये देखेगा कि आपके यहाँ तो खर्च बढ़ गया तो उस हिसाब से आपको आवंटन भी बढ़ करके मिलेगा। ये क्लियरली जो है भारत सरकार का कहना यहाँ पर लिखा गया है कि इसी हिसाब से जो है अगले त्रैमास में लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है तो जो है चावल का आवंटन भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा गया है कि अनुरोध है कि अपने जिला अंतर्गत परियोजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र के सभी योग्य लाभार्थियों का FRS के द्वारा ही TH4 का वितरण करें एवं उपस्थिति दर्ज करते हुए डेली HCM का यानी गर्म पका भोजन का वितरण हेतु पोषण ट्रैकर ऐप में उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए ताकि भारत सरकार सभी योग्य लाभार्थी हेतु खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त हो सके। यानी कि केंद्र सरकार आवंटन तभी देगी जब आपने ऐप में वास्तविक रूप से उसका खर्च दिखाया है, TH4 FRS किया है और साथ में SCM की एंट्री की और हाजिरी बनाई है। यहाँ पर ICDS के डिप्टी डायरेक्टर का सिग्नेचर और 10 अप्रैल का डेट देखने को मिल रहा है। ये जो है पूरे 12 महीने के लिए यानी कि 31 मार्च 2027 तक के लिए ये नियम रहने वाला है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ये जो है नियम है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो न्यू दिल्ली से वुमेन एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से पोषाहार के संबंध में आवंटन के संबंध में जो निर्देश है क्लियरली लिखा गया है कि पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम WBNP एंड स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। ये निश्चित तौर पर ये यहाँ पर लेटर में ये कहना है कि जो लाभार्थी वास्तविक लाभार्थी है उनको TH4 अगर देना है तो FRS के माध्यम से दिया जाएगा तो ही उनका काउंट होगा कि उनको राशन खर्च हुआ। इसके अलावा जितने बच्चों का अटेंडेंस बन रहा है उस हिसाब से उनका जो भी HCM है, क्योंकि बच्चे 3 से 6 वर्ष आते हैं पढ़ते और खाते हैं तो HCM में चावल का खर्चा भी जोड़ा जाएगा। उसी हिसाब से जो है अगले 3 महीने का आवंटन जो है दिया जाएगा। तो ये स्पष्ट शब्दों में केंद्र सरकार का कहना है। पूरे तीसरे चौथे क्वार्टर का यहाँ पर जो है क्लियर मेंशन डाटा जारी कर दिया गया है कि इस प्रकार आपको करना होगा। लिखा गया है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हुज अटेंडेंस हैज़ मार्क्ड ड्यूरिंग द मंथ रेफर टू 25 डेज एवरेज अटेंडेंस ऑफ दैट मंथ फॉर SCM। यानी कि 1 महीने में 25 दिन का अटेंडेंस जो है बच्चों का माना जाएगा। अगर आप डेली अटेंडेंस बनाती है इस हिसाब से ही चावल का आवंटन सरकार करेगी कि आखिर कितने दिन कितना कितना क्या खर्च हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा जो है लेटर है इसी के संबंध में अलग अलग डिपार्टमेंट की ओर से होने के बाद वेरिफिकेशन मिलने के बाद जो है ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। लगभग 9 पेज का ऑफिशियल लेटर जो है हमें प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं FRS आपको हर हाल में करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा और ऐसा होगा कि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया, सबसे पहले आप इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर कर दीजिए। कई लोग इसको मिस कर देंगे तो उनको मालूम नहीं होगा कि इस बार चावल मिलने के बाद जब अगले बार उनके यहाँ चावल का आवंटन होगा तो सभी को एक बराबर नहीं मिलेगा। किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। ज़्यादा उनको मिलेगा जिनके यहाँ संख्या बढ़ गई है, FRS SCM ज़्यादा हो रहा है, और कम उनको मिलेगा जिनके यहाँ FRS में या फिर TH4 के लाभार्थियों की संख्या घट गई है या फिर उनके यहाँ जो है बच्चों की संख्या घट गई है तो उनको कम मिलेगा। तो जिस प्रकार का काम आपके यहाँ 3 महीने पर होगा अगले 3 महीने का आवंटन उसी हिसाब से डिपार्टमेंट आपको देगी। तो ध्यान दीजिएगा, आपको वास्तविक लाभार्थी का हर हाल में एंट्री करना है। जितने बच्चों का आप अटेंडेंस बनाइएगा कोशिश कीजिए कि उतने बच्चों को आप बुला करके खिला दें और उतने का SCM बनाएं। और 1 महीने का SCM 25 दिन काउंट होगा क्योंकि 4-5 दिन संडे होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करूँगा आपको डिटेल में मैंने जानकारी दी है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।